श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम रसपान करेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष एकादशी बरूथनी एकादशी व्रत कथा। बरूथनी एकादशी वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने के लिए यह व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है। बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 12 रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं बरूथनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कांदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख माह के कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम बताइए तथा उसकी विधि एवं महत्व क्या है ये समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है। इसके महत्व और कथा मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गए, मगर तापस धर्म अनुकूल उसके क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारने लगे, हे प्रभु, मेरी रक्षा करिए। ऐसा मन में भाव करके उनकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुए। बहुत राजा को दुख हुआ। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे बस, शोक मत करो, तुम मथुरा चले जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंग वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हें काटा है यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था, इसलिए इसने ये अभी आपका पैर काटा है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग हो गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। एकादशी व्रत के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहे। जय श्री हरि। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप पर भगवान विष्णु